जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम आप लोग को बताएंगे जो है कि जनवरी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक प्रकार से महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। हर मंथ का जो है कोई ना कोई दिवस होता है, ठीक है। और आपसे परीक्षा में जो है एक प्रश्न जो है हमेशा ही किसी न किसी दिवस से जो है पूछ लेगा, ठीक है। तो आज हम जानेंगे जो है कि महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिवस है हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था कि लुई ब्रेल जो हैं एक प्रकार से ब्रेल लिपि की स्थापना हुई थी, ठीक है। जो हमारे फ्रांस के थे लुई ब्रेल, ठीक है, फ्रांस के थे लुई ब्रेल। तो 4 जनवरी को मनाया जाता हमारा ब्रेल एक प्रकार से लुई ब्रेल दिवस, ठीक है। तो लुई ब्रेल जो थे फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी। अब कहेंगे सर कि ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि वह होता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति एक प्रकार से देख नहीं सकता, तो उसके लिए जो है एक हम उभरा उभरा जैसे कुछ होता है ना, बना होता है। जैसे मान के चलिए एक प्रकार से उठा उठा हुआ, जैसे मान के चलिए अब हाँ मान के लिए जैसे यही लिखा है ना, कहाँ गया ये, मान के चलिए 4 जनवरी लिखा है या जनवरी लिखा है, तो ये क्या होगा, हल्का उभरा उभरा लिखा होगा। तो इस प्रकार का जो लिपि की खोज किए थे वह हमारे किए थे लुई ब्रेल जी, ठीक है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और अगला नंबर आता है हमारा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी है ना, इसी दिन जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट करके जो है भारत आए थे, ठीक है। तो मतलब जो प्रवासी जो भारत के नागरिक हैं वह विदेश गए हैं, तो विदेश से भारत वापस लौटने के लिए, मतलब वह जो है भारत वापस लौट कर आए, इसके लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक प्रकार से प्रत्येक वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 9 जनवरी, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। अगला नंबर आता है हमारा, इसमें हाँ ठीक है लिखा है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हमारा मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस, ठीक है। और एक तिथि और है, 10 जनवरी को मनाया जाता है हमारा विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, इसको आप लोग याद करिएगा, इसमें लिखा नहीं गया है, कुछ चीज़ें हम अपने ज़ुबान से ही बोलेंगे, उसको याद करिएगा आप लोग। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। और विश्व हास्य दिवस इम्पॉर्टेंट है हमारा विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला हमारा आता है, एक छूट गया, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यह जो है युवाओं के लिए प्रेरित था, और साथ ही साथ यह जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अगला नंबर हमारा आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अर्थात मनाते हैं थल सेना दिवस, जिसको जो है हम लोग इंडियन आर्मी डे एक प्रकार से कहते हैं, आर्मी डे, ठीक है। तो थल सेना इंडियन आर्मी डे अगर मनाया जाता है तो वह थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एक और थल सेना दिवस के साथ साथ भारतीय सेना दिवस भी कहते हैं, ये भी बोले ना इंग्लिश में, इंडियन आर्मी डे। अगला हमारा नंबर आता है 25 जनवरी, अर्थात 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाते हैं। एक चीज़ और छूट रहा है इसमें,
23 जनवरी, तो 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, आप कहेंगे सर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर, इसका वीडियो हम मतलब एक प्रकार से हम बनाए भी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। ठीक है, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे जो है ऊपर जो है यहाँ आई बटन पे लिंक रहेगा, वहाँ पे आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें और लास्ट में भी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को मनाते हैं हम पराक्रम दिवस। यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 26 जनवरी को हमारा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। इसी दिन भारत जो है हमारा क्या हुआ था, एक प्रकार से भारत का जो संविधान है इसी दिन लागू हुआ था। थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि इसके टॉपिक पे हम वीडियो नहीं बनाए थे, तो इसी वीडियो में हम डिस्कशन कर देते हैं कि आप लोग प्रश्न एक प्रकार से सुनते होंगे कि 26 जनवरी का मतलब क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त का टॉपिक 15 अगस्त वाले जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी जो है नॉर्मल आप समझ लीजिए 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। अब उस पर हम बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे जो है 26 जनवरी पे। तो 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, तैयार हुआ था मतलब बन करके तैयार हुआ था, लागू की बात नहीं किए हम। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत देश का संविधान क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। जब आएगा नवंबर उसमें हम बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी को एक प्रकार से तब हुआ क्या था। तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब लागू हुआ, ठीक है, लागू जब हुआ तो वह हुआ 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो दिन कौन सा था, 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अर्थात मनाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए देर ना डिस्कशन करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगला नंबर आता है हमारा, और एक चीज़ और, 24 जनवरी छूट गया अभी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, आप लोग एक सीक्वेंस करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हमारा नोट्स था, इसी में हम लिखे थे, तो ऐसे करके बता देना, कुछ दिमाग में ऐसे चल रहा है। ठीक है, 24 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी। अगला नंबर हमारा आता है 26 जनवरी हो गया, 24 जनवरी हो गया, 25 हो गया, ठीक। अब अगला नंबर आता है 30 जनवरी। ठीक है, तो 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। इस शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है, ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, हमारे महात्मा गांधी जी जो है, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और बापू के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्होंने जो है मतलब इनका क्या हुआ था, इसी दिन जो है देहांत हुआ था, एक प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुआ था, 30 जनवरी को। ठीक है, तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन हमारा होता है कुष्ठ निवारण दिवस। आशा करते हैं जनवरी के जितने भी आपको दिवस बताए गए अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए, और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपके प्रश्न का उत्तर जो है ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक में। आपको प्रत्येक मंथ का, ठीक है, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, हर एक मंथ का जो है आपको दिवस हम कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में जितना भी वीडियो अपलोड हो उसको पूरा देखिए और दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए
जनवरी का हम करा दिए हैं, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, ऐसे करते हैं हम दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक पर धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड होगा। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।